आपको 6 से विभाज्य संख्या कौन कौन मिल जाएगा? पहला प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा? 6। अच्छा, अगर देखा जाए तो 40 धन पूर्णांक लेना है, तो 40 धन पूर्णांक का मतलब n का वैल्यू कितना हो गया? और डिफरेंस भी 6 का रहेगा, इतना ही ना रहेगा, 6, 12, 18, वही ना, तो डिफरेंस 6 का, तो बस हो गया। आपको एसएन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये अप्लाई कर लो। 40 को पूछ रहा है तो एस 40/2, 2 और a का मान 6, फिर 40 माइनस 1 और डिफरेंस 6। अब लगता है कि बना लीजिए, हो जाएगा। 13 नंबर कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, बिल्कुल उसी तरह 8 के प्रथम 15 गुणज के मतलब a का मान 8, डिफरेंस भी आपका 8 ही रहेगा, 8, 16, 24 और n यानी कि 15 गुणज। तो अब आप वही फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, एस एन का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसके बाद आप n का मान कितना रख लीजिए? 15, 15/2, 2 और a का मान 8, फिर प्लस 15 माइनस 1 और d का मान भी 8। अब आगे सॉल्व कर लेंगे। 14 नंबर 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो बताएंगे 0 और 0 के बाद विषम संख्या कितना होता है? 1। हर विषम संख्या में डिफरेंस कितना का होता है? 2 का। अब आप 0 और 50 के बीच अगर बोले कि 50 से पहला विषम संख्या कौन है, तो कहने का मतलब लास्ट पद 49 हो गया, लास्ट पद 49 हो गया। अब आपको क्या करना चाहिए? या तो एंड का फॉर्मूला लागू होगा, नहीं तो नल का फॉर्मूला लागू होगा। तो इसमें एंड है ही नहीं है और ना ही नल है, कौन गायब है? n। तो इसलिए हम l बराबर फॉर्मूला क्या लिख लेंगे? a प्लस n- इंटू डी। l बराबर 49, a का मान 1, n-1 और डिफरेंस कितना? 2। 1 जाके उधर 48 हो जाएगा, बाटा में 2 आ जाएगा, इधर बच जाएगा n-1, तो n बराबर कितना? 25। अब आपसे पूछ रहा है कि इसको जोड़ के कितना होगा? आंसर तो इसे 625 होगा, ये तो फिक्स है, विषम संख्या के लिए n² तरीका बताए थे। फिर भी आप चाहें तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 a प्लस l। n के जगह पर कितना रखिएगा? 25, तो 25/2, a के जगह पर 1 और l के जगह पर कितना है? 49 है, तो 49 है 1 कितना हो गया? 50, तो 25/2 गुने 50 काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 25 गुना होगा 625, आंसर हो गया। 15 नंबर निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। कोई काम चल रहा है और उस काम को चलने के लिए अगर देर से काम पूरा हो रहा है, तो जो भी मालिक है वो कहता है कि अगर काम देर से कीजिएगा तो पहिलका दिन 1 दिन लेट कीजिएगा तो 200 रुपये लेंगे, और 2 दिन लेट कीजिएगा तो 50 रुपया और 250, अगला दिन 250, तीसर का दिन 300। कितना बढ़ा रहा है? 50 बढ़ा रहा है ना। तो बोलो ए कितना? ए बराबर 200, डिफरेंस कितना? 50 रुपया। बेचारा कितना दिन देर कर दे रहा है? 30 दिन, 3 दिन कर रहा है, 30 दिन विलम्ब कर देता है बेचारा। तो 30 दिन विलम्ब कर दिया तो n का मान 30 हो गया। तो पूछ रहा है कि टोटल जुर्माना कितना? तो एसिन का फॉर्मूला, एंड वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब मान रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, बन जाएगा 16। देखिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए पढ़ा रहे, थोड़ा वेट करो, कोई काम है खास?
ना फ्री टाइम है, फ्री टाइम में है बाबू जा, फोन पर बात हुई। हाँ ठीक है, आइए देखिए, ठीक है ना। लवर लवर क्या बोलता है? चलो देखो, लवर लवर मत बोलो। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक मतलब कार्यक्रम के लिए उन्हें मतलब 7 गो पुरस्कार मिलता है, नकद पुरस्कार, मतलब लेवल है। 700 रुपये की राशि रखी गई है, माने जो भी पुरस्कार है उस सारा पुरस्कार का टोटल का कीमत कितना है। आज 7 गो पुरस्कार है तो कई आदमी के मिलेगा? 7 आदमी के। तो अब दिमाग में ये आइडिया रहा होगा कि वो 600 रुपये के मिल जाते सके, यह हुआ रहा। लेकिन कहता ना, ऐसे नहीं मिल रहा है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम, माने सबसे जौन तेज हुई, जौन अच्छा काम कैले ओकरा महंगा मिली। समझ में आया? तो तारा 700 रुपया ऐसा बांटे के बाद 7 आदमी में कि 700 रुपये खत्म हो जाओ आ सबके 20-20 रुपये के अंतराल पर पड़ो। माने एगोरा के अगर 50 रुपये भैल तो अगिलका के कितना 70, फिर अगिला के कितना, ऐसे बांटे के बाद आ खत्म हो जाए के चाहिए 700 रुपये, बचे के ना चाहिए। तो बोला सर कैसे बटवा सो? प्रत्येक पुरस्कार मान ज्ञात कीजिए, 7 आदमी के बतावे के बाद खर्चा। तो देखा सब बुद्धि लगावल जाई। कहे के मतलब टोटल रुपया कितना है? ये तो बात है कि टोटल 700 है, तो जोड़ जाड़ के 700। आदमी कै गो है? 7 गो। तो एक तरह से देखा जाओ तो ए से 7 के मान 700 दिलेगा। बात बुझाया? और ठीक से देखा जाए तो 20 रुपया कम के मतलब है कि डिफरेंस कितना दिया है। हाँ, ये डिफरेंस हो गया। तो डी के वैल्यू कितना हो गया? 20। अब ये 2 गो से क्या निकाल सकते हैं ये देखना है। तो एगो है एंड, एगो है नल। कौना पर चल जाओ? अगर एंड पर चलता नहीं सब तो हमनी के देखे के पड़ी का मालूम बा। एंड डी मालूम बा, एन मालूम बा, तो ए मिलिए जाइ हम। तो ए के मिले के मतलब है कि पहिलका के कितना रुपया के मिलता, पहला के निकलो चाहे लास्ट के निकलो, कौनो एगो पता चले के चाहिए। ज्यादा वाला मिलेगा तो घटाते चले आएंगे, और कम वाला मिलेगा तो बढ़ाते चले जाएंगे। बस तो हो गए। तो एंड वाला लगा दीजिए, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो हो जाएगा। अब n का वैल्यू तुम्हारा 7 दिया है, तो 7/2, 2 a के मान नहीं है, निकालना है। फिर प्लस n के मान 7, 7 में से का डिफरेंस कितना? 20। अब a से 7 के मान कितना बा? 700। 7/2 है ना, घुलट के 2/7 जाएगा, तब घुलट जाएगा। 2a हो जाएगा, 7 से 1 जाएगा तब 6 आ जाएगा। हम 5 बोलने वाले थे, 6 में 20 से गुना करेंगे, 6 दूना 12, 120। 7 से है 100 हो जाएगा, 200 और 120 होने जाके घट जाएगा। तो 200 माइनस 120 बराबर 2a। कितना होगा? 80 के नीचे है 2 आ जाएगा, बच गया a। तो a का मान 40। बस हो गए, पता चल गए। जो सबसे भोदा बनू ओकरा 40 रुपये के मिली, ये बात तय बा। अब एगो पता चल गए तो सब बता सकत नहीं सब। एगोरा के 40 रुपया, एगोरा के 60 रुपये के मिलता है, एगोरा के 80 रुपये के, एगोरा के 100 रुपया, 120, 100 कैगोरा भैलन सर 300 आ एगोरा 100। अब जोड़ के देख 700 पूरा तक ही ना, बहुत जोड़ होता है। 100 भाई 100 रुपया। सुन 120 और 80 जोड़े आ गए। हाँ, तो अब बोलो क्या लिखेंगे? सातों पुरस्कार के मूल्य क्रमशः, चलिए के जोड़ते चल जाओ, 40,
यहाँ रुपया के सिंबल लगाते थे 40 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया, 120 रुपया, 140 रुपया और रुपया 160। आंसर बुझा गया कि नहीं? ऐसे भी लगा 20-20 रुपए बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार खिसिया के सवाल ही पूछ दिया था बिहार बोर्ड 16 नंबर, देख लेना अपना। हाँ कोई खिसिया जाएगा तो ऐसा नहीं पूछेगा। भारी सवाल है ये सबसे ज्यादा एपिक है। अब इजी लग रहा होगा। हाँ ठीक बात। 17 नंबर चलिए देखिए। अरे देखो 17 देखो, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। वायु प्रदूषण कम करना हो तो तुम्हें क्या लगाना चाहिए? पेड़। तो विद्यार्थियों ने क्या सोचा कि पेड़ लगाए। और पेड़ देखो कहाँ कहाँ लगा रहा है, अंदरों लगा रहा है, भीतरों लगा रहा है, बाहरों लगा रहा है। अंदर और बाहर दोनों जगह पेड़। अब बताओ यहाँ मत लगाइए सर, ठीक है? लगाने के लिए सोचा। सुनो तो कह रहे यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जौन जौन क्लास में वो उतना पेड़ लगाई। पहला नंबर तो एगो लगेगा, दूसरा नंबर तो 2 गो। आए नर्सरी नौ से नहीं लगाएंगे। एल से लगाएंगे। हमारे वजह से हम ज्यादा नहीं है सर, तो नहीं कहीं कुत्ता से कुछ न कुछ सोच ले बस, यही से सवाल वाला बुद्धि लगा दे ले। कहले भाई LKG लिया होता है। यहाँ देखो उदाहरणार्थ कक्षा 1, तो ये पहला ही बोल दे भाई स्कूल कक्षा 1 से शुरू हो रहा है, हमें LKG नहीं है। सुनो कक्षा 1 का अनुभाग, तो देखो सतोनी के सेक्शन नाम सुन लो बस, ओकर हिंदी लिख दे अनुभाग। तो यह ना बुझाई, सेक्शन के हिंदी होला अनुभाग। तो सुनो कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, मतलब कक्षा 1 में जरूर सेक्शन है, तो वो सेक्शन वही देखे पड़ी। कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। हर सेक्शन में जो जिस क्लास में ना उतना पेड़ तो लगा ही रहा है। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, यानी कि पहला क्लास से लेके 12 क्लास तक के स्कूल बा, ठीक बा? छोट से लेके बड़ तक, मतलब बड़ आदमी छोट लगे गोदी में ले जाकर पढ़ाई। समझ में आया? हाँ। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। हर कक्षा में कितने सेक्शन? 3 सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सोचो कि पहला क्लास का अगर लड़का होगा कई गो पेड़ लगाएगा? कैसे? हाँ हर भाग में कई गो हो गया। कक्षा 2 का 6 गो। बुझा गल नू? तो बस बुझा गल तो लिखा जाइए। देख लो पहला पद A1 कितना होगा? 1 गुना 3। दूसरा पद 2 गुना 3। A3 3 गुना। ये बात बुझाया? ऐसे चलते रहेगा। कहाँ तक? A12 तक चलेगा। A12 में 12 गुना कितना हो गया? 36 हो गया। तो अब ठीक से देखो, इसको हम लोग L बोलते हैं, L। अब जोड़ना ही ना है कि कई गो पेड़ लगे, तो बस लास्ट वाला फॉर्मूला लगा दे। S12 के फॉर्मूला लगा दे, 12/2 A प्लस L। बोलो ये होगा? अब बताओ 12 कट जाएगा तो 6 हो गया। A का मान कितना है? 3 प्लस 36, तो 36 और 3 तो 6 गुने 39 गुना कर दो। 6 9 54 के 4 हासिल 5, 36 18 5 23, 234 गो पेड़ टोटल लागी। ये न कुछ लग कितनी पेड़ लगेगी? तो 200। सवाल नंबर 18 देखो, जिलेबिया मोरा गए 18 नंबर। आइए देखिए क्या कह रहा है, समझिए।
देखा तारे सवाल, जलेबी है। देखो तुरंत मिजाज हरिया देगा सवाल। केंद्र ए से प्रारंभ कर, सुनो सब ध्यान से सवाल समझे के भाई, सवाल आज तक नहीं देखा होगा, आज ही देख रहा होगा। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं, तो एकरा खातिर हमने के फिगर के बढ़िया से देखे पड़ी, काल तो कहता बुझाते नहीं के। केंद्र ए, तो केंद्र ए पर आ जा, आया। अगर केंद्र है तो वृत्त जरूर होगा। तो केंद्र ए के लिए देखो ऊपर एक आधा वृत्त है, आधा वृत्त यहाँ से यहाँ तक। आधा वृत्त के लंबाई कितना है? आधा वृत्त के लंबाई L1 है रे सुअर, समझा? अच्छा समझो, यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ से इसे लमर गया है, तो ठीक से देखो बी ऐसा लग रहा है कि बी एकदम बीच में है, नीचे वाला के नीचवा खातिर बी बीच में बा, ऊपर का खातिर ए बीच में है। तो L1 का केंद्र कौन होगा? ए। तो L2 का केंद्र बी, L3 का केंद्र L3 देख बीच में ए, L4 के केंद्र L5 होगा। ऐसा ही खेल चलता रहेगा। तो हम यहाँ पे अगर ये लिखना चाहें कि अर्ध वृत्त L1, ठीक है, का केंद्र बताओ क्या है? का केंद्र जो है वो है ए है। तो इस कंडीशन में अच्छा अर्धवृत्त L2 इसका केंद्र क्या है? बी। तो इसी तरह से L3 का केंद्र ए, L4 का केंद्र बी, ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। अब ध्यान से समझो क्या कह रहा है। 13 कर्मागत अर्धवृत्त बने गए हैं, तो 13 को बना है तो L13 होगा, जरूर L13 होगा। अच्छा अब हम लोग को कह रहा है कि 13 कर्मागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? मतलब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि टोटल लंबाई कितना होगा। था L1 जोड़ L2 जोड़ L3 जोड़ L4 L13 तक जोड़ते चले जाएंगे और जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि ये आधा वृत्त है, आधा वृत्त और पूरा वृत्त में फर्क समझो। पूरा वृत्त की लंबाई होता है 2πr, समझ में आया? और अर्धवृत्त की लंबाई कितनी होती है? πr, समझ में आया? तो अर्धवृत्त की परिधि हो गई πr। तब बोलो L1 बराबर πr1 बोलेंगे इसको, πr1 क्योंकि L1 है, इसको बोलेंगे πr2। तो सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी? सर्पिल की कुल लंबाई बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट डॉट प्लस L13 तक जाएगा। L1 को हम πr1 बोलेंगे, इसको πr2 πr3 डॉट डॉट πr13 हो जाएगा। सब में बताओ क्या कॉमन है? पाई कॉमन है रे सुअर। ये देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट R13 हो जाएगा। अब हम R1 का लंबाई लिखने जा रहे हैं सवाल देख करके। देखिए क्या कह रहा है। A और B को केंद्र लेते हुए त्रिज्याएं क्या है? 0.5। मतलब अगर A का त्रिज्या 0.5 है तब B का त्रिज्या 1। सब में 0.5 बढ़ा हुआ है कि नहीं? तो हम ऐसे ही बढ़ाते चले जाए तो पाई लिख लेंगे और R1 के जगह पर पहले 0.5 लिखना होगा, R2 के जगह पर 1.0, ये 1.5, तो ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। अब R13 कितना होगा मुझे क्या पता, तो R13 के R13 लिख दे रहे हैं। नहीं पता है लेकिन 13 को पद है तो जरूर पता है। एगो एंड का फॉर्मूला, एगो होता है नल का फॉर्मूला। नल के लिए लास्ट वाला पद चाहिए, नहीं है। एंड के लिए ए चाहिए, एन चाहिए, 13 गो नहीं है। और डिफरेंस मालूम है 0.5 का, तो कौन फॉर्मूला लगेगा? एंड का। तो इसी के आगे एंड का फॉर्मूला लगा लेते हैं पाई को छोड़कर। चलिए एंड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n/2। तो n/2 को हम क्या बोलेंगे? 13/2 बोलेंगे, क्योंकि पद कै गो है? 13 गो।
हाँ बताइए पाई कहाँ से आया? पाई पहले ही से कॉमन था। हाई इसके जगह पे फॉर्मूला लिखा जा रहा था, इसके जगह पर n/2 मतलब 13/2, फिर 2a, तो ब्रैकेट के अंदर 2 आ a का मान कितना 0.5, n-1 मतलब 13 - 1 डिफरेंस कितना का है? सब में 0.5 का डिफरेंस है। आइए अगर आप 0.5 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। तब पाई 13/2 हाई कितना 1, 12 से 1 गया तब 12 आ जाएगा, 13 से 1 गया इसलिए तब 12, अब 12 के आधा 6 हो जाएगा, माने 12 × 5 = 60, 6.0 तो कितना हो गया 6, 6/1 7, 22/, पाई के मान 22/7। बाद में लेनी है कि पाई पाई लिखे जाए तो पाई छोट बस यही कम लगी, बाद में बॉल कर दे तो 7 7 कट गए। देख लो अब देखा कितना हो गया 11, 13 में 11 से गुना किया तो देखा 3 के 1 के अलग करके जोड़ देने तो आंसर हो गया 143 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आया? गुना कर देंगे तो ये स्पाइरल का काम खत्म। आइए 19 और 20 2 सवाल और रह गए, तो आज इसका हम समाप्ति कर ही देते हैं। समय है ना? उन्नीस नंबर देखिए, देख के लग ही रहा होगा कि लाठी सरियाया हुआ है, लिखल बा 200 लठ हो, लठ लठ लिखल बा लठ कुछो के ऊपर ढेरी के रूप में सुना सा, ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, उससे अगली वाली में 19, फिर उसके बाद अगली वाली में 18। तो ऐसे देखो 18 20 19 18 ऐसे करके नीचे 20 गो बा, ओकरा बाद कितना 19 फिर 18, तो देख ही रहा है टोटल 200 लठ है। तो बताओ कि किसका मान हो गया? एशियन का मान हो गया, जोड़ जाड़ के 200। पहला पद कितना 20, डिफरेंस कितना था 19 में से 20 घट जाएगा, बोलो -1 होगा, 19 से 20 घटा लेंगे। अच्छा कह रहा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लठ हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लठ हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि अंतिम पद पूछ रहा है, ये एल का मान पूछ रहा है कि एल बराबर क्या होगा अंतिम, बुझाया? अंतिम पंक्ति तो शुरू वाला में तो 20 है, यही में सरियाते जाए तो ऊपर कम हो जाएगा, तो लास्ट वाला पद पूछ रहा है। तो लास्ट वाला पद के लिए तुमको क्या चाहिए? इसमें भी AND चाहिए, क्योंकि n का फॉर्मूला a + n - 1 × d, n नहीं है तो कहाँ से निकालोगे? तो इसलिए तुमको क्या चाहिए n, और n हमें कौन देगा? ये वाला SN। तो चलिए शुरू करते हैं, SN का फॉर्मूला लिखते हैं। SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d। SN 200, n/2 2a का मान 20 प्लस n - 1 और डिफरेंस कितना है -1 का। चलिए n/2 इधर कर लीजिए, अच्छा है 2 से खाली गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 400। 20 में 2 से गुना कीजिए 40 में n से गुना कीजिए 40n। अब चलिए यहाँ पर n से गुना होगा अंदर, तो बताइए क्या होगा? -1 भी है तो है, चलिए n² हो गया, -1 से गुना हो गया तो -n² हो जाएगा। n से -1 में गुना कीजिए -n, -1 से फिर गुना हो गया तो +n हो जाएगा। अब सबको इधर से हटा लीजिए, -n² इधर आएगा तो +n², 40n आएगा n मिल के कितना 41n, इधर पहला ही से क्या है 400 बराबर में 0, 400 के फैक्टर तोड़ना होगा ताकि 41 आ जाए। बोला लो 200 भाई 100 हो जाए 50 25 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 25 41 आ जाएगा। तो फैक्टर टूट गया, क्या लिखना चाहिए हमें? n² प्लस 16n प्लस में 25n प्लस 400 बराबर में 0। बोलो बुझा गया?
यहाँ गलती लिखाया है, 40 से ना n मिल के 41 होगा ना, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, बुझाया। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, n² माइनस 16n माइनस 25n। अब ठीक है, चलो अब n कॉमन ले लो, तो n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा, बराबर 0। अब n माइनस 16 n माइनस 25 बराबर में 0, तो एक बार n माइनस 16 को 0 के बराबर करेंगे, एक बार n माइनस 25 को 0 के बराबर करेंगे, तो n बराबर 16 आएगा, एगो n बराबर क्या आएगा, 25 आएगा। बोलो समझ में आया। अब मुद्दा ये है कि सही कौन है, तो इसके लिए l निकालने से पता चलेगा। अंतिम पद, अंतिम लाइन में चाहिए ना हमको पता, तो n का मान कितना है, 16, तो l का मान या तो a16 हो सकता है, या फिर l का मान क्या हो सकता है, a25 हो सकता है। देखना ये है कि कौन होगा। मान के चलिए अगर a16 आप निकाल रहे हैं, तो a16 का मतलब हो गया a प्लस कितना, 15d होगा, इसका मतलब क्या होगा, a प्लस 24d, ये दूगो होगा। अगर हम दोनों निकालने के लिए कोशिश करते हैं, सोचो, तो a का मान कितना रखोगे, 20 रखोगे, डिफरेंस कितना रखोगे, तो प्लस के बाद अगर तुम रखते हो d का मान -1, तो -24 आएगा, तो आया कितना, तो इसके मुताबिक आंसर है -4। मतलब कि लाठी जोन है सबसे ऊपर वाला में 4 गो लाठी माइनस में है। ये ऐसा हो जाता है क्या जी, कारण 4 गो लाठी माइनस में हो सकता है, पॉसिबल है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ओरिजिनल आंसर यहाँ से मिलेगा। समझ में आया। तो इसको हम डिसीजन, इसी को साफ साफ इधर लिख दे रहे हैं। जैसे कि हम पहले निकाल रहे हैं L25, L का मतलब A25 और A25 का मतलब हुआ A प्लस 24D। A का मान रख दिए 20, 24 का डिफरेंस कितना रख दिए -1, आया कितना -4, जो संभव नहीं है। तो इसलिए L बराबर अब क्या लिखेंगे, 16, A16 को हम क्या बोलेंगे, A प्लस 15D। A का मान 20 रखोगे नीचे वाला, प्लस 15 और डिफरेंस कितना -1, तब 20 से 15 जाएगा, आए तब 5, ये तो प्लस में आया, यानी सबसे ऊपर वाला लाइन में कितना लाठी है, 5 गो, आंसर हो गया। बोलो समझ में आया। अंतिम प्रश्न 20 नंबर, आलू दौड़। देखिए आलू दौड़, यहाँ पे आपको आलू दौड़ सीखना है कि कैसे आलू दौड़ होता है, पोटैटो रेस। चलिए देखिएगा, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। आइए बाल्टी देखेंगे, ये रहा बाल्टी। समझ में आया। आलू दौड़ नहीं कि दौड़ा है कि नहीं, आलू दौड़ नहीं दौड़, देखो यहाँ पे सिखाया जाएगा आलू दौड़ कैसे दौड़ना चाहिए, तुम घर पे जाके दौड़ सकते हो। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। देखिए बाल्टी रखा हुआ है, लड़का है कि लड़की, चलो इस सब पसंद सबसे ज्यादा लड़की सके है। देखो जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, सुनो, बाल्टी से वो लड़की कई मीटर की दूरी पर है, हिया वाला क्या तो हिया लोग बताओ, लेकिन दोनों बताते हैं 5 मिनट की दूरी पर है, यहाँ है गोविंद। अच्छा अब क्या कह रहा है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। बाकी के आलू जो है गोल गोल लगता, वो 3-3 मीटर के दूरी पर रखल है। देखे का ओरिजिनल आलू ही बा, सब बाकी उठा के मैं फेंक दे ले भी यार। अब देख क्या करें। अच्छा इसे, इस रेखा पर कितने आलू रखे गए हैं, 10 आलू। प्रत्येक प्रतियोगी मतलब जो दौड़ने वाला है, चुप सुअर कहेंगे। देखो अब सुनो, चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। अच्छा एक वो हाथ में ले ले, बताओ कहाँ ले लेगा। अच्छा वो इससे 10 को पूरा होता है। अब सुनिए
उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी, यहाँ दूरी पूछ रहा है। तो सुनो, चलो हम लोग दौड़ना शुरू करेंगे। यहाँ से दौड़ते गया 5, फिर गया कितना 10। तब बोलो प्रथम पद A1 बराबर 5 + 5 10 आया। दूसरा आलू उठाने चलते हैं, फिर दौड़ के गए, यहाँ आए 5 और 3 तब 5 + 3, फिर वापस आए तब 2 से गुना हो गया है, तब 5 3 8 गए और फिर आए तो कितना 16। A3 5 + 3 + 3 और फिर वापस आए तो 2 से गुना हो गया तो कितना 22 हो गए। तो यही में दौड़ल जा रहा बा। अब ये बोल रहा है कि कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो यहीं से पता चल जाएगा टोटल आलू कई गो 10 गो आए। तो A से 10 के फॉर्मूला लिखेंगे n/2 तो 10/2 2A। अच्छा ये AP में बाकी ना 16 से 10 गए 6 हाँ 22 से 16 गए 6 ठीक है। 2A का मान प्लस n-1 और डिफरेंस कितना 6 का। तो ये काट देते हैं, 2 × 5 = 10, 5 हो गया 20 हो गया और 9 × 6 9 × 6 54 और 10 अरे 10 जोड़ के फिर 10 नहीं जोड़ लेंगे, अजीब आदमी। 54 और 10 64 64 और 10 74 74 के आधा 74 के आधा ना होगा 37 लिख के एगो 0 बैठा था गुना हो गए। समझ में आए? 74 में 5 से गुना करोगे तो 370 आएगा। 370 मीटर की दूरी तय हुई, ये रहा आंसर। अब ये हो गया दी एंड। अब हम लोग कल गेम खेलेंगे, ठीक है? पहले देखा देखी फिर मारामारी। और कल से केमिस्ट्री चलेगा।